हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे शुक्रवार के दिन के लिए क्या निफ्टी बैंक तथा निफ्टी 50 सेंसेक्स में ट्रेंड वहाँ पे होता हुआ दिख सकता है, वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आज की जो क्लोजिंग उभर कर आई है वो 531 के अराउंड वहाँ पे आती हुई दिखी है। एंड ओवरऑल यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बेरिज जो है पुल बैक होता हुआ बैंक निफ्टी में क्रिएट होता दिखा है। दूसरी बात यदि हम देखें तो आज का दिन का जो हाई था जो कि लगभग 51,781 के अराउंड है, वहाँ पे बिग सेलर जो है या सेलर वहाँ पे हावी होता हुआ एक्टिव होता हुआ दिखा है। तो कल के दिन में यहाँ पे मार्केट टिकता है या नहीं टिकता है वो देखना जरूर रहेगा। लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से यदि यहाँ पे मार्केट आता है और टिकता नहीं है, कोई भी बेरिश रिवर्सल कैंडल्स वहाँ पे देखते हैं, तो वो इंट्राडे प्लेयर्स के हिसाब से एक अच्छा खासा जो है सिस्टम वहाँ पे होता दिख सकता है। तो आज का दिन का हाई कल के लिए मतलब गुरुवार 24 अक्टूबर वाला हाई 25 अक्टूबर के दिन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ हमें वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओवरऑल यदि हम डेली स्केल पर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बेरिश फ्लैग जो है वो क्रिएट होता हुआ यहाँ पे दिखा है। और इस बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन जो है वो तगड़े तरीके से होता है या नहीं होता है वो कल देखने को मिलेगा। बट उसमें हमें पता होना चाहिए ये जो स्विंग लो यहाँ पे प्लेस है वो ऑलमोस्ट 50,000 के अराउंड है। तो यदि वो ब्रेकडाउन हो रहा है, इंट्राडे में कॉवर्ट हो रहा है या बाकी चीज़ों के हिसाब से हो रहा है, वो देखने वाली बात रहेगी। ओवरऑल यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से हम बातचीत करें तो 2-3 दिनों से एक ही लेवल जो कि लगातार रिजेक्शन वाला कॉम्बिनेशन वहाँ पे दिखा रही है अल्टीमेटली अगेन एंड अगेन। वो लेवल जो है वो 52,400 वाला लेवल है। बट उससे पहले यदि हम यहाँ पे अच्छी तरीके से कंसिडरेशन करें तो वो भी एक कंसोलिडेशन वाला जो सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो भी लगभग 52,000 के अराउंड है। और आज के दिन के हम हाई की बात करें तो वो 781 के अराउंड था, 51,781। और उसके ऊपर भी यहाँ पे एक सेल ऑफ वाला सेक्शन वहाँ पे क्रिएट होता दिख सकता है, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम के हिसाब से एक सेलर वाला डोमिनेंस वाला सेक्शन वहाँ पे है। और ये सेलर्स वाला डोमिनेंस वाला सेक्शन क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेलर्स ने बेचा तो नीचे आ गया मार्केट, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुआ, इस वजह से कंसोलिडेशन हुआ और आखिरी दाव खेलने के बाद नीचे आगे मार्केट आता हुआ दिखा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक सेलर्स वाला पॉइंट है। तो यदि मार्केट आपको गैप अप के साथ 52,000 के आसपास देखने को मिल रहा है और लोअर टाइम फ्रेम के साथ यदि वहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं जनरेट हो रहा है, देन अल्टीमेटली उस फॉलो थ्रू के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें जो है क्रिएट होती हुई दिख सकती है। तो उस पर वहाँ पे नज़रें जो है गड़ाए वहाँ पे रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। लोअर पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम के हिसाब से इस चार्ट को अच्छी तरीके से समझे बैंक निफ्टी के हिसाब से, तो अल्टीमेटली 15 मिनट के हिसाब से जो स्ट्रॉन्गेस्ट वहाँ पे रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ रैली तो 52,300 तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। उससे पहले 51,950 से 52,000 वाला सेक्शन जो है वहाँ पे सेलिंग का जो है काम करता हुआ दिख सकता है। इन बिटवीन यदि इंट्रोवर्ट केस हो जाती है, गैप डाउन की केस वहाँ पे हो जाती है, तो उस केस में 51,000 जो है एक बहुत ही एक नॉमिनल सपोर्ट वहाँ पे। और उसी 51,000 के आसपास यहाँ पे देखिए 3 से 4 बार जो है बायर्स जो है वहाँ पे तगड़े तरीके से एक्टिव होते हुए बैंक निफ्टी के केस में वहाँ पे दिखे। तो कल के दिन में यदि हम सीधा इसके नीचे जाते हैं और पुल बैक कोई भी आता है तो वहाँ पे फॉलो थ्रू एक्शन देखना जरूर रहेगा, क्योंकि ये जो फॉलो थ्रू है यहाँ पे लगभग 3 से 4 बार वहाँ पे हो चुका है। अब 5वीं बार वही होगा या वो एक ट्रैप होते हुए कंटिन्यूएशन जो है इस स्विंग लो की तरफ वहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से जाता है, वो भी देखना कल के ट्रेडिंग सेक्शन में जरूर रहेगा। तो आज का जो लो यहाँ पे क्रिएट हुआ था जो कि 51,081 के अराउंड वहाँ पे था, उस 51,181 के अराउंड वाला सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे रोल कल के ट्रेडिंग सेशन में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उस पर थोड़ा बहुत नजर जमाए रखिए और यदि उस वहाँ पे फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिलता है देन अल्टीमेटली ये सेक्शन जो है ये लेग्स वहाँ पे क्रिएट हो गए। तो इसको आपको वहाँ पे समझना होगा। यदि मार्केट नीचे फ्लैट ओपन हो जाता है, रैली कर जाता है, तो ये जोन एक जो है सेलर्स का डोमिनेंस वाला वहाँ पे जोन है जो कि 51,938 से 52,380 वाला सेक्शन वहाँ पे है। एंड इन बिटवीन यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है देन अल्टीमेटली वहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि ये मिडल ऑफ द प्लेन वहाँ पे रहेगा और इस मिडल ऑफ द प्लेन में कोई भी चीज़ वहाँ पे करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। दूसरी बात यदि हम निफ्टी 50 की कंसिडरेशन की बात करें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो यहाँ पे बना ही था और उसका ब्रेकडाउन बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपने वहाँ पे देखा भी होगा कि यहाँ पे
लार्जर टाइम फ्रेम में जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वहाँ पे क्रिएट हुआ है और उसका ब्रेकडाउन वहाँ पे होता हुआ दिखा है। लास्ट टाइम का जो स्विंग लो था वो 24,000 के अराउंड था और आज की जो क्लोजिंग हम यहाँ पे देख जाएं तो वो 24,399 मतलब 24,400 के अराउंड जो है वहाँ पे क्लोज हुआ है। डेली स्केल पर हम कैंडल यहाँ पे देखें तो लगातार रिजेक्शन वाली कैंडल होती हुई दिखी है एंड अगेन आज की जो कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई है वो डोजी वाली हुई है। अब ये डोजी वाला सीन क्या है, ओवरऑल यहाँ पे हमें पैटर्न जो यहाँ पे ऊपर देखने को मिल रहा है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसका इंटीमेशन जो है एक बेरिश सेंटीमेंट वहाँ पे वो दर्शाता है और इस बेरिश सेंटीमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे निचले स्तरों पर चीजें रहेगी। इस नेकलाइन से इस हेड तक का जो डिस्टेंस वहाँ पे उसी तरीके से जो है चीजें रहेगी सब्जेक्टेड टू ट्रेंड के हिसाब से वहाँ पे कंटिन्यूशन होता है। तो दूसरी बात यदि हम यहाँ पे देखें तो लास्ट टाइम का जो स्विंग लो क्रिएट हुआ था वो अराउंड जो है 24,000 के अराउंड वहाँ पे हुआ था और वहाँ से एक बुल लेग वाली रैली क्रिएट होती हुई दिखी थी। अब पिछले 2 दिनों की हम बात करें तो हर बार जो है मार्केट हाई से मतलब कल का यदि बुधवार का हाई देखें तो वो 24,600 से रिजेक्ट हुआ था। आज का यदि हम हाई देखें तो वो लगभग 24,480 के अराउंड जो है रिजेक्शन होता हुआ दिखा है और कोई भी रैली वहाँ पे क्रिएट हो रही है तो वो रिजेक्ट इनटू हो रही है। तो यदि इस जोन में यहाँ पे मार्केट आता है तो आपको ये भूलना नहीं है कि इस दिन भी सेलर बेच रहा था, यहाँ पे आज के दिन में भी सेलर बेच रहा था और यदि डायरेक्टली हम 500 के ऊपर गैप अप कर जाते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो सेलर बैठा होगा वो 24,400 के ऊपर वाले प्लस वाले जोन में वहाँ पे बैठा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो उस पर भी वहाँ पे नजरें रखिएगा। तो आज का दिन का हाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल के ओपनिंग के हिसाब से और उसके पीछे बुधवार वाला जो है वो हाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिख जाएगा। और उसकी निचले स्तरों पर की हम बात करें तो ये एक स्विंग लो यहाँ पे है और थोड़ा बहुत जो स्टैगर्ड सपोर्ट जो है वो 24,212 का अराउंड है। ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। यदि हम आवरली टाइम फ्रेम में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चीज़ जो इंटरप्रेट करनी है वो ट्रेंड वाली चीज़ इंटरप्रेट करनी है। यहाँ से जो हाई हुआ उसके बाद जो है एक लोअर लोज और लोअर हाइज वाला कॉम्बिनेशन होते हुए मार्केट जो है डाउनफॉल करता हुआ हमें वहाँ पे कंटिन्यूली दिखा है। तो कोई भी पुल बैक इस जोन के आसपास आ रहा है तो आपको आवरले टाइम फ्रेम से भी पता चल रहा है कि 24,600 वाला सेक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस वाला एरिया है और उसी सेलर्स के डोमिनेंस एरिया के आसपास यदि मार्केट को वहाँ पे आना है कल के दिन में देन अल्टीमेटली उसी रेंज के अराउंड जो है मार्केट आपको वहाँ पे हाउट करता हुआ गोते लगाता हुआ वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेलर बैठा हुआ है वो 24,500 प्लस वाले सेक्शन के आसपास है। थोड़ी बहुत इस रेंज को मार्केट अगेन पकड़ लेता है देन अल्टीमेटली जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि दिन के हाई के अराउंड है इन बिटवीन आज का साइडवेज मार्केट टोटल हुआ है तो ये वाला जोन जो है नो ट्रेड सेक्शन है। यदि इसके ऊपर यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलता है देन अगेन ये चीज ये सेक्शन होता हुआ दिख सकता है। बट यदि मार्केट इस जोन के आसपास आ जाता है या इसको ऊपर करके इस जोन के अराउंड वहां पे आ जाता है तो अल्टीमेटली ये एक सेक्शन है जहां पे सेलर्स जो है फोकस कर सकते हैं और वो 24,480 से ऑलमोस्ट 24,550 वाला सेक्शन वहां पे रहेगा। और यदि वहां पे कमजोरी देखने को मिलती है देन अगेन डे लो से ये जो स्विंग लोज वहां पे क्रिएट हुए हैं जो कि 24,212 वाला सेक्शन और उसको नीचे 23,950 से 24,000 वाला सेक्शन जो है इस सेक्शन की तरफ वहां पे ध्यान दीजिए क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है निफ्टी 50 में ये ट्रेंड जो है वो बेरिश वीक ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और उस डाउन ट्रेंड के हिसाब से आपको चीज़ें जो है वहाँ पे अकम्प्लिश करनी होगी। तो अल्टीमेटली हर एक मूव को जो है आप चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते। आज के दिन का हम प्राइस सेक्शन यहाँ पे यदि 15 मिनट में देखते हैं निफ्टी 50 में तो जोरों शोरों से जो भी सीन होना था मॉर्निंग में ही डाउन मूव और अप मूव हुआ और उसके बाद टोटल एंड टोटल मार्केट जो है वो एक साइडवेज जोन में जाता हुआ दिखा। और जो टेरिटरी में साइडवेज जोन में यहाँ पे जाता है यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना जो कि एक किलिंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे होती है। तो अल्टीमेटली भले ही आप यहाँ पे पोजीशंस आपकी डायरेक्शन गलत हुई है नो इशू नो डाउट। यदि आपने सही दिशा में चीज़ किया है करेक्ट है, रॉन्ग दिशा में किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। यदि यहाँ पे एक डोजी चीज़ हो रही है और कल के दिन में मार्केट इसी जोन के अराउंड वहाँ पे ओपन हो रहा है और उसके बाद वहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है तो वो एक शाउटिंग बियर्स के पक्ष में वहाँ पे रहेगा। तो ये बियर्स किस तरीके से वहाँ पे हावी होती है वो ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से नेक्स्ट जो मार्केट के लिए वहाँ पे सपोर्ट है उस पर भी नजरें जो है गड़ाए वहाँ पे रखिए क्योंकि शुक्रवार 25
अक्टूबर के दिन जो है ये सारी चीज़ें जो है कंबाइन करते हुए हमें अच्छी तरीके से वहाँ पे कंसिडरेबली देखने को मिल सकती है। दूसरा यदि नेक्स्ट इंडाइसेस हम देखें सेंसेक्स, जो कि सेंसेक्स की कल के दिन में वहाँ पे एक्सपायरी जनरेट हो रही है, तो डेली स्केल पे हिसाब से हम यहाँ पे बातचीत करें तो डेली स्केल पर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक इक्वल वेट वाला कैंडल वहाँ पे हो रहा है। अगेन यहाँ पे दूसरी बात आपको अगेन ऊपरी स्तरों पे सेलर जो है वो हावी हो रहा है। ये एक जनरली डाउन ट्रेंड में यदि इन्वर्टेड हैमर हो रहा है तो एक बाइंग का अपीयरेंस दिखाता है, बट जनरली ये वाला जोन जो है एक बायर्स का ट्रैप जोन वहां पे हो जाता है, तो उस पर बचिए। बायर्स का ट्रैप जोन में जो है जाने की जरूरत मत करिए, क्योंकि यदि आप यहाँ पे ट्रैप हो गए तो निचले सिरों पर जो है निचले डायरेक्शन में एक अच्छा खासा बाउंस डाउन वाला जो मूव जो है वहां पे क्रिएट होता दिख सकता है। सेंसेक्स की जो क्लोजिंग आई हुई है वो 80,065 के अराउंड है। हम जो बात कर रहे हैं वो शुक्रवार की एक्सपायरी के हिसाब से कर रहे हैं, और कल के दिन में जो एक अच्छी खासी लेवल वहां पे हो सकती है वो प्रीवियस जो ये रैली 16 अगस्त के दिन यहाँ पे हुई थी, वो उस दिन का लो वहां पे हो सकता है, और वो 69,315 वाला सेक्शन वहां पे, तो उस पर भी वहां पे नजर गड़ाई रखिए। कोई भी अप मूव वहां पे आज के दिन के हाई के ऊपर हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि 80,600 से 80,273 मतलब 300 पॉइंट्स का ये बफर जोन है डेली स्केल के हिसाब से, और इस बफर जोन में जो है एक स्ट्रॉन्गर सेलर वहां पे बैठा हुआ है, तो उस सेलर्स को जो है वहां पे फॉलोअप करिए। वो सेलर किस तरीके से प्राइस एक्शन कर रहा है, किस तरीके से वो ट्रैप बना रहा है, उस पर अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, और जब आपके सेटअप में वो मैच आउट हो जाता है देन अल्टीमेटली उसको सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप करिए आपके टारगेट के हिसाब से। तो वर्डिक यही रहेगा, मार्केट को अच्छे तरीके से समझिए, ओवरऑल प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करिए, और उस प्राइस एक्शन को देखते हुए चीज़ों को वहां पे समझिए। 30 मिनट या डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है सेलर्स के लिए। यहाँ पे 80,265 से 80,650 वाला सेक्शन वहां पे है, एंड आज के दिन का हाई जो क्रिएट हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे रहेगा। यदि हम इस जोन के ऊपर हो जाते हैं देन अल्टीमेटली सेलर्स के लिए ये सेकंड पॉइंट रहेगा, क्योंकि जब इस पॉइंट के आसपास प्राइस आया था तो इसी जोन के अराउंड ही वहां पे सेलिंग वाला कॉन्ट्रास्ट हुआ था। तो कल की ओपनिंग यदि फ्लैट हो जाती है और पुल बैक इस जोन के आसपास हो जाता है तो यहाँ पे देखिए बियर्स क्या कर रहे हैं। बियर्स थोड़े बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं क्या, या वो बुल्स उन पर भारी हो रहे हैं। तो यदि बुल्स भारी हो रहे हैं तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस वहां पे है R1 के हिसाब से ये सेक्शन के अराउंड है, बट यदि इस इंटरमीडिएट जोन में बुल्स उनकी आपा खो देते हैं या उनका कमजोरी वीकनेस वहां पे क्रिएट हो जाती है देन अल्टीमेटली स्ट्रॉन्गर जो रहेगा वो बियर्स रहेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बियर्स के पक्ष में है, और उस ट्रेंड के हिसाब से मार्केट को जो है वो खींचने के लिए वहां पे तैयार होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये कंसिडरेशन, ये कंसोलिडेशन जो है अच्छी तरीके से वहां पे आपको समझना बहुत ही जरूरी है, और यही बात, यही चीज एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से आपके साथ जो है चर्चा करनी थी, इसलिए ये वीडियो जो है वहां पे बनाया गया है। यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन जो है दिया गया नहीं है, और दूसरी बात ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए ऑप्शंस में ट्रेड करने की वहां पे कोशिश करेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हो देन डेफिनेटली इस चैनल को जो है वहां पे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।